हाँ, अभी जो हम देखने वाले हैं ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखिए, अगर गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय के टाइम पीरियड को ध्यान में रख लेते हैं ना आप, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक, काफ़ी आसान हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, देखिए मैंने इधर गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय को लिखा है और इधर जो इनके टाइम पीरियड में कार्य हुए हैं, महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उनको लिखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक, तो ये टाइम पीरियड हल्का फुल्का ध्यान रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। हाँ, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, इसके टाइम में जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, वो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, 12 अगस्त और 16 अगस्त को। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए, इलाहाबाद की संधि होती है। और बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया जाता है इसी के काल में। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव के काल में। ठीक, आगे बात की जाए दूसरे गवर्नर की, उसके बाद वाले वारेन हेस्टिंग्स की, तो इसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। मैंने ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, जैसे 1782 से 85 तक इसका टाइम पीरियड होता है वारेन हेस्टिंग्स का। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर है, ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक, कब? 1774 में बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अर्थात जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, और इसी गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर आ जाते हैं। ठीक है ना, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर इसके अधीन आ जाते हैं। ठीक है, हाँ देखिए ये ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है और ये पहला गवर्नर है, गवर्नर जनरल है जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, हाँ अब इधर थोड़ा देख लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के काल में। ठीक है ना, कहाँ पर? कोलकाता में। और इसके मुख्य न्यायाधीश को याद रखिएगा, एलिजा इम्फे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना करता है कोलकाता में 1781 में। और ये ध्यान रख लीजिए कि सर विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करता है 1784 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ये रिंग फेंस की नीति लाई जाती है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, ये देख लिया। लॉर्ड कार्नवालिस की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड है 1786 से लेकर 1793 तक। इसे सिविल सेवा का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये स्थायी बंदोबस्त लागू करता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। देखिए स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी बंदोबस्त, ये सब हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल देखिए स्थायी बंदोबस्त की बात कर ली जाए तो स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जो किसानों की भूमि थी ना, तो किसानों के भूमि संबंधी अधिकार जो थे उसको समाप्त कर दिया गया और मालिक किसको बना दिया गया? जमींदारों को बना दिया गया। ठीक है ना, फिलहाल इतना ध्यान में रखिए। ठीक, ये लॉर्ड कार्नवालिस की बात की जाए तो इसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ठीक है, सर जॉन शोर की बात की जाए तो देखिए कोई महत्वपूर्ण कार्य ऐसा नहीं था जिसको मेंशन करूं, तो बस टाइम पीरियड आप ध्यान में रख लीजिए। देखिए जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, इनके टाइम पीरियड के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर नोट किया है। ठीक है, इस नोट्स में। लेकिन मान लीजिए कुछ नहीं लिखा हो मैंने, कोई ऐसी बात जैसे कि मान लीजिए 1790 से 1792। ठीक, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच। ठीक, तो अगर इसको नहीं लिखा है तो आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक ना, अब ये 1790-92 में हुआ था तो देख लीजिए इस टाइम, ये वाला जो टाइम पीरियड है किसके टाइम पीरियड में फिट होता है? तो ये किसके टाइम पीरियड में फिट हो जाएगा? इसमें, लॉर्ड कार्नवालिस। और वहाँ पर भी हमने देखा था आंग्ल मैसूर युद्ध में, युद्ध वाले पार्ट में भी, कि ये वाला युद्ध किसके काल में हुआ था? तो कार्नवालिस के काल में हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक, ऐसा मैंने वहाँ पर बोला था। ठीक ना, तो इसीलिए टाइम पीरियड अगर ध्यान में रखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो काम हो जाएगा। तो कुछ बातें ऐसी हो जिसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो आप ये ना समझे कि नहीं लिखा है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आ गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ठीक, 1930 में। ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? चाहे भारत छोड़ो आंदोलन किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो उसको इसमें लिख कर दिखाना जरूरी नहीं है, वो डेट आपको पता ही है। और उस डेट को इधर जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, वाइसराय हैं, उनके टाइम पीरियड में फिट करके देख लीजिए किनके टाइम में हुआ था। ठीक, मेरे कहने का यही मतलब है। ठीक है, चलिए लॉर्ड वेलेजली की बात की जाए
तो इसका टाइम पीरियड है 1798 से 1805। ठीक, इसके टाइम में जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको ये ध्यान में रख लीजिएगा। एक तो सहायक संधि ध्यान रखिएगा, एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कोलकाता में 1800 में, ठीक ना। और सर जॉर्ज बार्लो की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड है 1805 से 1807। ठीक, ये टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखिएगा। ये हो गया। हाँ, इसमें वेल्लोर की जो सिपाही विद्रोह हुआ था ना, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, वो किसके काल में हुआ था? सर जॉर्ज बार्लो के काल में। ठीक, थोड़ा ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात की जाए तो लॉर्ड मिंटो की। लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड क्या है? लॉर्ड मिंटो प्रथम का 1807 से 1813 तक। ठीक, इसके टाइम में क्या क्या हुआ है? अमृतसर की संधि होती है रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के साथ, अंग्रेजों के साथ, ठीक है ना, 1809 में। ठीक, 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है वो लॉर्ड मिंटो के टाइम में ही आता है, ठीक ना, ये ध्यान में रखिएगा। 1813 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट में क्या क्या आया था उसको बाद में हम देखेंगे, या तो पॉलिटी में या फिर इसी में लास्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री में ही। ठीक है, आगे बात की जाए लॉर्ड हेस्टिंग्स की, तो ये टाइम पीरियड ध्यान में रखिए 1813 से 23। ठीक, इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814-16 में, और संगौली की संधि होती है। पिंडारियों का दमन इसी काल में होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। आगे बात की जाए लॉर्ड एमहर्स्ट की। ठीक, 1823 से 28 टाइम पीरियड है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824-26 के बीच में, यानडूब की संधि होती है। ठीक है, यहाँ पर हाँ, बैरकपुर की सैन्य छावनी में एक विद्रोह होता है 1824 में, ये ध्यान रखिएगा। सैन्य छावनी में विद्रोह बैरकपुर में, लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में। ठीक, हाँ, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड है 1828 से 1835। ठीक, और 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है इसके टाइम में, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको क्या बना दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1833 में क्या बन जाता है? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, और सुन लीजिए, ये अगर नहीं बोल रहा हूं कि भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ, अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? किसका गवर्नर जनरल? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन रहा है वही ना अंतिम होगा। ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा हर जगह। पिछली बार भी मैंने नहीं बताया वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में कि वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का क्या था? गवर्नर था, जो आगे जाकर 74 में क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक, अभी क्या हुआ? 1833 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन बातों को। आगे बात की जाए, हाँ, ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया 1829 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये भी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया 1830 में, और मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी जाती है इसी के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। बात की जाए चार्ल्स मेटकॉफ की, तो ये टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ 1835-36 में। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसको बोला जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक, उसमें बहुत से कानून लाए गए थे भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, चाहे रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। ठीक, तो इसने कुछ छूट दी थी चार्ल्स मेटकॉफ ने, इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। चलिए, लॉर्ड ऑकलैंड की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड होता है 1836 से 42। ठीक, इसके टाइम में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। लॉर्ड एलन बरो की बात की जाए तो 1842 से 24 का टाइम पीरियड है। दास प्रथा को अंत करता है ये 1843 में, और कुशल अकर्मण्यता नीति का संपादन करता है। ठीक है ना, कुशल अकर्मण्यता नीति का। बात की जाए लॉर्ड हार्डिंग की, तो इसका टाइम पीरियड होता है 1844 से 48। ठीक, इसके टाइम में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हमने देख लिया है, ये मेंशन अगर यहाँ पर ना भी करता तो काम चल जाता। ठीक है, तो अपना हम दिमाग लगा लेते हैं। 45 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की अगर बात आती है, मान लीजिए ये मिटा देता हूँ यहाँ से, तो आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा कि चलिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 में। तो अगर पूछे कि वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुआ था, तो हम फिट कर लेंगे 45-46 किसके बीच में आ जाएगा? ठीक, ये वाला जो गवर्नर जनरल है ना भारत का, इसके बीच में आ जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक, तो याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना, इसीलिए टाइम पीरियड जरूरी है।
मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में टाइम पीरियड किनका याद रख लीजिए, वो मुगल साम्राज्य का जो पतन हो रहा था ना, मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में जो मुगल बादशाह हैं उनके टाइम पीरियड को ध्यान में रख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, और जो गवर्नर जनरल वायसराय हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनके टाइम पीरियड को जरूर ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। फिर बहुत आसान हो जाएगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए बात की जाए लॉर्ड हार्डिंग की, तो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये तो मैंने बता ही दिया, 1845-46 में लाहौर की संधि हुई थी इसमें, ठीक है। नरबली प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1848 से लेकर 56 तक, और ये ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना। इसके टाइम में देखिए क्या हुआ, इसने व्यापकत का सिद्धांत लाया था, व्यापकत का सिद्धांत, ठीक। इसके अंतर्गत किया क्या था, ये एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हैं। सतारा 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 53 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 53 में, बस एक नज़र देख लीजिए, नागपुर 54, ठीक, तथा कुशासन के आरोप में अवध को 56 में कंपनी में मिला लिया था, ठीक ना। और बम्बई की बात की जाए तो बम्बई से थाने, ठीक है ना, थाने तक रेल परिचालन शुरू की थी, ठीक है ना, 1853 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार रेल परिचालन 1853 में बम्बई से थाने के बीच में, ठीक है। आगे बात की जाए, हाँ ये भी ध्यान रख सकते हैं, डाक टिकट का प्रचलन 1854 में शुरू हुआ, और भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई, ठीक है ना। चलिए आगे बात की जाए लॉर्ड कैनिंग की, तो इसका टाइम पीरियड है 56 से 62, ठीक। इसको ध्यान में ये रखिएगा कि 1858 का अधिनियम लाया जाता है। 1858 में जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया, वायसराय, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो होता है वो पहला वायसराय बनता है 1858 अधिनियम के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो जो पहला वायसराय बन रहा है यही अंतिम हुआ, यही अंतिम था, ठीक। यहीं से वायसराय, पहला वायसराय मतलब गवर्नर जनरल का नाम वायसराय हो जाता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ वो कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, दोनों। तो ये वाला जरूर ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। आगे बात की जाए इसके कार्य की, तो 1857 का विद्रोह इसी के टाइम में होता है। हाँ, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह होता है 1859 में। भारतीय विधि संहिता लाई जाती है 59 में, भारतीय दंड संहिता 61 में, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान में रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ये थोड़ा सा देख लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात की जाए तो विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किया, अथक प्रयास किया इन्होंने, ठीक है ना। डीके कर्वे की बात की जाए तो इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की, कहाँ पर, पूना में, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। चलिए फिर बात कीजिए आगे सर जॉन लॉरेंस की, तो सर जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड क्या है, 1864 से 69, ठीक। इसमें जो कार्य हुआ वो ध्यान में ये रख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई 1865 में, ठीक है। लॉर्ड मेयो की बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा आप, 1869 से 72 टाइम पीरियड है। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की 1872 में। हाँ, प्रथम जनगणना जो हुई ना 1872 में हुई, जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नियमित जनगणना 1881 से शुरू होगी, आगे हम देखेंगे, बट पहली जनगणना जो हुई वो 1872 में हुई, ठीक है। हाँ, मेयो की जो हत्या कर दी जाती है कहाँ पर, अंडमान एवं निकोबार में, ठीक है ना, एक अफगान के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा आप इसके कार्यकाल के दौरान ही, ठीक है। चलिए आगे बात करें लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक की, तो इसके टाइम में, एक मिनट रुकिए, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, इसका टाइम पीरियड क्या है, 72 से 76। इसके टाइम में नेटिव मैरिज एक्ट लाया जाता है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, ठीक है। इसके अंतर्गत अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की जाती है, ठीक है ना। हाँ, पंजाब में कूका विद्रोह जो होता है 1872 में, वो भी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पीरियड में ही होता है, ठीक है। चलिए लॉर्ड लिटन की बात की जाए तो 1872 से 80 इसका टाइम पीरियड है। और देखिए बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ता है इसी के टाइम पीरियड में,
ठीक है। दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है 1877 में, जहाँ पर महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है, ठीक है ना, लॉर्ड लिटन के टाइम। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाया जाता है, किस लिए? भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ठीक है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, ठीक। और देख लीजिए, सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है ना, उसमें उम्र को, एज को 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया जाता है इसके टाइम में, लॉर्ड लिटन के टाइम में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, लॉर्ड रिपन की बात की जाए तो इसका टाइम है 1880 से 84, और इसको स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके टाइम में देखिए 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हो जाती है, फिर 10-10 साल पर जनगणना होती रहती है, ठीक। प्रथम कारखाना अधिनियम इसी के टाइम में लाया जाता है 82 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है 1882 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हंटर आयोग जो कि शिक्षा से संबंधित है, 1882 में लाया जाता है शिक्षा में सुधार के लिए। और इल्बर्ट बिल विवाद जो 1883-84 में हुआ, उसके कारण समय से पूर्व ही लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा था, ठीक। आगे बात की जाए लॉर्ड डफरिन की, तो 84 से 88 टाइम पीरियड है। इसी के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। किसके टाइम में स्थापना होती है? लॉर्ड डफरिन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लॉर्ड लैंसडाउन की बात की जाए तो टाइम पीरियड है 1888 से 94। इसके टाइम पीरियड में ही भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण होता है, जिसका नाम क्या है? डूरंड रेखा, ये ध्यान रखिएगा, डूरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा, ठीक। एज ऑफ कंसेंट एक्ट मैंने पहले भी बताया था, वो भारत जो सामाजिक सुधार आंदोलन में हम देख रहे थे, वहाँ पर एज ऑफ कंसेंट लाया गया था एक्ट 1891 में। इसमें लड़की की विवाह की उम्र क्या तय कर दी गई? मिनिमम 12 वर्ष, ठीक है। लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड है 1899 से 1905। इसके टाइम में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया जाता है 1904 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है 1904 में। पूसा जो कि बिहार में है, कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन कर देता है कब? ये 16 अक्टूबर 1905 को, ये ध्यान रखिएगा। इसकी नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो, ठीक। चलिए आगे बात की जाए लॉर्ड मिंटो की, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, एक मिनट रुकिएगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात की जाए तो 1905 से 10 इसका टाइम पीरियड होता है। इसी के टाइम में आता है मार्ले मिंटो सुधार, ठीक। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसके टाइम में आता है 1909 में, ठीक। इसी में पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान की जाती है मुस्लिमों को, अलग निर्वाचन की, ठीक है ना। चलिए आगे बात की जाए, मतलब ये ध्यान में रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक। इसमें पृथक निर्वाचन का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है मुस्लिमों के लिए, यहीं से वो तोड़ना शुरू करते हैं, ठीक, धर्म के बीच में फूट डालकर, ठीक। आगे बात की जाए लॉर्ड हार्डिंग की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1910 से 16। इसके टाइम में क्या होता है? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है 12 दिसंबर 1911 को, और 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी हो जाती है, ठीक है ना। आगे बात की जाए लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, इसका टाइम पीरियड है 1916 से 21, ठीक। इसके टाइम में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है D.K. कर्वे द्वारा, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में। इसको हम आगे भी देखेंगे, अभी फिलहाल इतना ही देख लीजिए। लॉर्ड रीडिंग की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड है 1921 से 26, 1921 से 26। इसके टाइम पे प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आता है, ठीक। और ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। इसकी जो परीक्षा होती है वो पहले केवल लंदन में ही होती थी इसकी परीक्षा, अब दिल्ली एवं लंदन दोनों जगह कराने का निर्णय लिया गया, ठीक है ना, इसके टाइम में, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। फिर बात की जाए, एक मिनट, फिर बात की जाए लॉर्ड इरविन की, तो लॉर्ड इरविन के टाइम में शारदा एक्ट लाया जाता है, ठीक, 1930 में। इसमें लड़कियों की मिनिमम उम्र शादी के लिए 14 वर्ष कर दी जाती है और लड़कों की 18 वर्ष। साइमन कमीशन भी इसी के टाइम में आता है। लॉर्ड वेलिंगटन की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड है 1931 से 1936, ठीक। इसके टाइम पीरियड में एक ये ध्यान में रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम जो लाया गया था 1935 में लाया गया था लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में, ठीक। हाँ, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत
प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में शुरू कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई है, ऐसा नहीं है कि बस भारत शासन अधिनियम या फिर इनके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में शुरू कर दिया गया, बस यही एक काम हुआ, नहीं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे। बट अभी हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल है, वायसराय हैं, उनके टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण कार्य जो हुए उनका नाम देख रहे हैं, डिटेल्स में नहीं देख रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उतना देख रहे हैं। बाकी मान लीजिए कोई भी घटनाएं हुई है, कोई भी घटना हुई है, ठीक, अगर उसकी डेट आपको पता है, उसका टाइम पता है, तो उस टाइम को आप गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में फिट कर लीजिए, फिर पता चल जाएगा किसके टाइम पीरियड में हुआ था। जैसे लॉर्ड लिनलिथगो की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1936 से 43। ठीक, अब इसके टाइम पीरियड में मैंने कुछ लिखा नहीं है। देखिए ये तो नीचे जो लॉर्ड वेवेल है ना, उसी का इसमें लिख दिया है मैंने गलती से। तो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में मैंने हालांकि कुछ लिखा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि इसके टाइम पीरियड में कुछ हुआ नहीं है। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है ना इसमें। तो अगर पूछा जाए कि किसके काल में किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित, तो क्या हो जाएगा, इस टाइम पीरियड को हम फिट करेंगे। कहाँ पर, जहाँ पर ये सूट करेगा 1942 किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 36 से 43 के बीच में। ठीक, तो बोल सकते हैं ना कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में। ठीक, इसके टाइम में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हम देखेंगे ना तो उसके अंतर्गत जितने भी आंदोलन हुए हैं, ठीक, वहाँ पर हम डिटेल्स में देख लेंगे। और वो डेट आपको ध्यान में है तो उन डेट को इसमें फिट कर लीजिएगा ज़रूरत के हिसाब से, तो आप आंसर तक पहुँच जाइएगा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग। कहने का मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ठीक है, जैसे चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड वेवेल की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड है 1943 से 1947। ठीक है, तो इसके टाइम में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। अगर ये ना भी लिखता तो काम चल जाता। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में होगा, तो उस 46 को इसमें फिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसके टाइम पीरियड में ये फिट हो रहा है। ठीक, तो आपका काम हो जाएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत थी नहीं मुझे, बट चलिए लिख दिया है समझाने के लिए। ठीक, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, कम चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, हाँ, इसी के टाइम में 9 सैनिक विद्रोह हुआ था लॉर्ड वेवेल के टाइम में, तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सारी चीज़ें हैं जो आगे हम पढ़ेंगे हैं डिटेल्स में। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर सबको नहीं नोट किया है। आगे बात की जाए लॉर्ड माउंटबेटन की, 1947 से 48 टाइम पीरियड है, ब्रिटिश भारत के अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय। ठीक है, भारत विभाजन की माउंटबेटन जो योजना थी ना, इसकी घोषणा कब कर दी गई, 3 जून 1947 को। ठीक है, लास्ट में ये बात ध्यान में रखिए कि सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम गवर्नर जनरल रहे। क्यों, क्योंकि संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बाकी चीज़ें आगे के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।